नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। आज हम आपको दिखाएंगे कि भारत की कड़ी कार्रवाई से इमरान खान समेत बाजवा एंड कंपनी के कैसे होश उड़े हुए हैं। साथ ही आपको इस रिपोर्ट में यह भी दिखाएंगे कि भारतीय सेना की ओर से हिजबुल के कमांडर रियाज नायकू को जहन्नुम में पहुंचाने के बाद से ही आतंकी तंजीमें और उनके आका किस तरह से घबराकर गिड़गिड़ा रहे हैं। और तो और अब पीएम मोदी ने पीओके को वापस लेने के लिए जो प्लान बनाया है उससे तो पाकिस्तान डर से सहम गया है। दरअसल भारत में जोश है और पाकिस्तान में खौफ है, इसके सबूत भी आने शुरू हो गए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान समेत मुजफ्फराबाद को अपनी लिस्ट में क्या जोड़ा कि इमरान खान की धड़कनें बढ़ने लग गई, आतंकी तंजीमें फड़फड़ाने लगी, बाजवा एंड कंपनी के खेमे में उथल पुथल होने लगी। अब इमरान खान को ऐसा सदमा लगा है कि उनके दिमाग में पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना के फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान को इस बात का भय सता रहा है कि मोदी जो बोलता है उसे वो डंके की चोट पूरा भी करता है, क्योंकि पीएम मोदी के दिल और दिमाग में पाकिस्तान को लेकर जो प्लान चल रहा है उसे इमरान खान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बखूबी समझ रही है। पाकिस्तान में डर इस कदर है कि नियंत्रण रेखा पर अचानक से उसने लड़ाकू विमानों की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। भारतीय सीमा के नजदीक नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान के F-16, JF-17 और मिराज 13 उड़ान भर रहे हैं। पाकिस्तान को भय सता रहा है कि भारत अपने वीरों की शहादत का बदला लेने के साथ साथ कभी भी हमला करके अपनी जमीन को वापस ले सकता है। यही नहीं बल्कि भारतीय सेना के कड़े एक्शन से पाकिस्तान की आतंकी तंजीमें किस तरह से घबरा रही हैं और उन्होंने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। इस बात का अंदाजा आप इमरान खान के आतंकी बॉस सैयद सलाउद्दीन की कपकपाहट से लगा सकते हैं कि उसे हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाजू नायकू को चूहे की मौत मारे जाने पर किस तरह से दिली सदमा लगा है। रियाज अहमद नायकू अल-मारूफ मोहम्मद बिन कासिम एक खूनरेज मारके में जान शहादत नोश कर चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम ने 217 में ये मनसब संभाला था, तब से लेकर आज तक दुश्मन के लिए ऐसा शिकन साबित हो रहा था। बाई सबब एक अच्छी खासी रकम बतौर इनाम उसके सर पर मुकर्रर की गई थी। ये एक दीनी घराने, तहरीकी घराने का चश्म-ओ-चराग था। इससे पहले इस्लामी जमी तलबा का अंदाज में तहसील भी रहा है, दर्स तदरीस का काम भी किया है और मैथमेटिक्स में मास्टर्स की डिग्री भी की थी। बहर कैफ बहुत ही बुरुदबार और साहिब-ओ-राय शख्सियत थी। कल शहीद हुए अपने एक साथी के साथ, इसमें शक नहीं कि हमको बहुत बिलखुसूस हिज़्ब क़यादत को बहुत दिली सदमा हुआ। तो सुना आपने किस तरह से जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नायकू को ढेर किए जाने से उसके आका सैयद सलाउद्दीन को बड़ा सदमा लगा है। इतना ही नहीं, सलाउद्दीन को यह भी कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत का पलड़ा भारी है और इसके लिए वो पाकिस्तान की कमजोर नीतियों को जिम्मेदार बताता है। कश्मीर में पाकिस्तान के पालतू जिहादियों को एक के बाद एक मौत के घाट उतारना भी इमरान खान के सीने पर चुभ रहा है। कंगाल मुल्क के वजीर आजम और आतंकी तंजीमें ही नहीं बल्कि वहां की सेना समेत मीडिया में भी एक खबरें चल रही हैं कि भारत पीओके पर हमला करने वाला है और उन्हें लगातार पीएम मोदी का गुणगान करते हुए ये सुना जा सकता है कि मोदी जो कहता है वो करता भी है। होने जा रहा है कि एक अल्लाह ना करे एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग हो सकती है, एक प्रॉपर जंग हो सकती है, क्योंकि इंडिया जो है वो तलखी को बढ़ा रहा है, इंडिया तलखी बढ़ा रहा है। अब इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी जाती राय है, मुझे ये लगता है कि इंडिया छेड़खानी करेगा। जो उनका एजेंडा है उसको ध्यान में रखिएगा और वो एजेंडा वही है कि अब आज़ाद कश्मीर की बारी है। ये बार बार कह चुके हैं वो, और मैं इस बात का कायल हूँ वाकई कि मोदी जो कहता है वो करता है। कश्मीर को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है,
तो आप यकीन करें कि आपको एक बड़ी मुस्तहकम बुनियादों पर, मुस्तकिल बुनियादों पर उधर की तहरीक की तरफ, की मदद की तरफ देखना होगा, वरना कभी ना कभी इन लोगों ने हाथ तो डालना। तो सुना आपने किस तरह से पाकिस्तान में हलचल तेज है कि भारत जल्द ही कुछ बड़ा करने वाला है। इमरान खान समेत पूरा पाकिस्तान घबराया हुआ है कि उसका हत्याया हुआ कश्मीर अब कब्जे से निकलने वाला है। वैसे इमरान खान को डर लगना लाजमी है, क्योंकि पहले तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से साफ लहजे में कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा गिलगित बाल्टिस्तान भी भारत का ही अभिन्न हिस्सा है, इसलिए पाकिस्तान इसे फौरन खाली कर दे। इसके बाद फिर भारतीय मौसम विभाग ने अपने मौसम के बुलेटिन में पीओके समेत गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को लिस्ट में शामिल किया, और अब गूगल ने अपने मैप में कश्मीर के तहत आने वाले उन तमाम हिस्सों को भारतीय सीमा में दिखा दिया है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इसमें पीओके समेत गिलगित बाल्टिस्तान का नाम भी शामिल है। न सिर्फ पाकिस्तान से लगी सीमा बल्कि चीन से सटी LAC, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख आते हैं, नई तस्वीरों में वो भी भारत के हिस्से में नजर आ रहे हैं। इसलिए इमरान खान बिलबिलाए हुए हैं। पाकिस्तान इधर उधर दौड़ लगा रहा है, लेटर लिख रहा है, बयानबाजी कर रहा है, लेकिन अब उस पर यह डर हावी हो रहा है कि क्या होगा उस दिन जिस दिन वाकई पीओके तक हिंदुस्तान की सेना पहुंच जाएगी। ऐसे में बेहतर होता कि कम से कम कोरोना संकट के समय में पाकिस्तान ने भारत को छेड़ा नहीं होता, लेकिन जब छेड़ दिया तो भारत को याद आ गया कि छेड़ने वाले को कभी छोड़ा नहीं जाता। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।